बीते कुछ दिनों में बिहार में पटना के दो बड़े अस्पतालों से मारपीट की घटना सामने आई। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। इन मामलों में गलती किसकी थी यह बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह घटनाएं जब बार बार हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर है। इस वीडियो में जिन दो बड़े मारपीट की घटनाओं का जिक्र करूंगा, यह घटना किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं हुई है। ख्याति प्राप्त लोगों के साथ जब यह घटना हो जा रही है तो निश्चित ही इन अस्पतालों में आम लोगों की स्थिति भी गंभीर होगी। हाल में जो मामला निकलकर सामने आया, यह मामला पटना एम्स का है। शिवहर से जदयू के विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी का बयानों में सामने आया कि शिवहर के जदयू विधायक चेतन आनंद, जो कि कद्दावर नेता आनंद मोहन के पुत्र हैं, वो अपनी पत्नी के साथ पटना एम्स में एक जानने वाले मरीज से मिलने पहुंचे थे, जहां वो मरीज इलाजरत थे। इसी दौरान इन लोगों की जूनियर डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड से नोकझोंक हुई, जो मामला बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया। एक विधायक और उनकी पत्नी जैसे चर्चित हस्ती के साथ इस बात का होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि अपने निर्माण के बाद से ही लगातार पटना एम्स में बड़े स्तरों पर मरीज की भीड़ होती है। सरकारी व्यवस्था है तो कम पैसे वाले लोग भी जीवन के आस में इन अस्पतालों के दहलीज तक पहुंचते हैं। अस्पताल जाने वाले मरीज और परिजन दोनों ही पहले से टूट चुके होते हैं, तभी इन बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं, क्योंकि कोई सीजनल जुकाम और बुखार का रोग लेकर तो इतने बड़े अस्पतालों तक नहीं ही पहुंचता है। गंभीर मानसिक उधेड़-बुन से गुजर रहे लोग पहले ही भीड़ का सामना कर डॉक्टर तक पहुंचते हैं। लंबी कतार में लगने के बाद इनका नंबर मिलता है। भीड़ इतनी होती है कि जांच के लिए 3-4 महीने का डेट तक मिल जाता है। इन सब के बीच अगर अस्पताल प्रशासन की ओर से सहयोग की जगह दुर्व्यवहार मिले तो निश्चित ही इंसान परेशान हो जाता है। अस्पतालों में तैनात प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के लोग मरीजों को मरीज नहीं समझते। इनमें से कई सहयोग करने वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ मानसिक पीड़ित कर्मचारी इन मरीजों को समझ लेते हैं भेड़ बकरी, जिन्हें अपने हिसाब से हाँकने लगते हैं। मेरी इन बातों से वो लोग जरूर इत्तेफाक रखेंगे जिन्हें इन अस्पतालों का चक्कर काटना पड़ा है। विधायक चेतन आनंद के साथ हुए इस घटना को एकमात्र घटना नहीं मानिए। यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप के साथ भी ऐसी ही घटना पटना के पीएमसीएच में हुई थी। मनीष कश्यप को पीएमसीएच में बंधक तक बना लिया गया और उनके साथ मारपीट भी हुई। पीएमसीएच में भी मरीजों की संख्या बड़ी होती है और बड़े संख्या में मरीज यहाँ इलाज कराने पहुंचते हैं। बिहार का चर्चित अस्पताल होने के कारण राज्य भर के मरीज यहां आते हैं, लेकिन पीएमसीएच में लगातार बनती नई इमारतों के बीच इस अस्पताल का रवैया नहीं बदला है। यहां हर काम के लिए आपको दलाल घूमते मिल जाएंगे। सीधे साधे लोगों को यह दलाल अपने चुंगल में फंसा लेते हैं और उनका दोहन करने का हर भरसक प्रयास करने लगते हैं। यह बात जब हम जैसे लोगों को पता है तो अस्पताल प्रशासन को भी जरूर मालूम होगा, लेकिन इन विषय पर अस्पताल प्रशासनों का नहीं ध्यान है, नहीं व्यवस्था परिवर्तन की ललक। मनीष कश्यप की पिटाई के बाद पीएमसीएच की कुव्यवस्था पर मीडिया में भी खूब चर्चा हुई। मनीष कश्यप भी अपने किसी प्रशंसक का इलाज कराने की दृष्टि से ही वहां पहुंचे थे, लेकिन मामला बिगड़ गया और मनीष कश्यप को बंधक बना लिया गया। प्रश्न यह है कि इन अस्पतालों में कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की छूट इन लोगों को कैसे मिल जाती है। विवाद की स्थिति में पुलिस की जरूरत होती है, जो संवाद और समाधान के लिए काम करे और इलाज को बाधित नहीं होने दे। पुलिस इन समय कहां नदारद हो जाती है। जिन डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, उन्हीं डॉक्टरों के वर्क प्लेस पर ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, जो बिहार के इन अस्पताल के कुव्यवस्था की पोल खोल रही है। एम्स और पीएमसीएच जैसे अस्पताल बिहार के लोगों के लिए लाइफलाइन है। बिहार में कहावत है कि एक बार इन अस्पतालों में अगर बेड मिल जाए तो फिर इलाज तो बढ़िया हो ही जाएगा। इन अस्पतालों की यह प्रतिष्ठा लोगों के अंदर विश्वास पैदा करती है और लोग बिहार के कोने कोने से जिंदगी की उम्मीद में यहाँ पहुंचते हैं। ऐसे बड़े अस्पतालों में नामचीन लोगों के साथ मारपीट होना आम जनता को भी डराने वाला है। लोग सोच रहे हैं कि जब इतने बड़े लोगों के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है तो हम क्या ही हैं। ऐसी हो रही लगातार घटनाओं के बाद पटना के एम्स और पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों पे सरकार की पैनी निगाह होनी चाहिए। इन समस्याओं को चिन्हित कर समाधान की दिशा में काम होना चाहिए। केवल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी, इसके लिए मजबूत दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बिहार समेत देश विदेश की तमाम ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।